Good morning, प्यारे बच्चों. Today in the class 12th, lecture 10th, chapter 3rd, जो हमारा थर्ड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमारा लगभग सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. हम पढ़ चुके हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, हम पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड जाइगोट फॉर्मेशन, और अब हम पढ़ेंगे कि जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या क्या होता है. तो ऑल द इवेंट्स विच टेक प्लेस फ्रॉम जाइगोट टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जाइगोट से जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक की जो इवेंट्स हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसके अंदर हम चार टॉपिक स्टडी करने वाले हैं. एक तो हम स्टडी करेंगे क्लीवेज, फर्स्टली हम स्टडी करेंगे क्लीवेज. क्लीवेज क्या होता है डिस्कस करेंगे. फिर हम स्टडी करेंगे ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला फॉर्मेशन कैसे होता है हम ये डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम स्टडी करेंगे इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन क्या होता है, कहां होता है, ये हम डिस्कस करेंगे. इम्प्लांटेशन के बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन के बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस. ये टॉपिक हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करके हम टॉपिक पे आते हैं. सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का वो है क्लीवेज. क्लीवेज जो टर्म क्लीवेज जो टर्म है, द टर्म क्लीवेज वाज गिवन बाय वॉन बेयर. जो टर्म है क्लीवेज इट वाज गिवन बाय वॉन वॉन बेयर. Who gave the term cleavage? Von Baer. अब ये क्लीवेज है क्या? What is cleavage? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्लीवेज है क्या सर? हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं क्लीवेज वर्ड. बेटा क्लीवेज एक टाइप का, इट्स ए टाइप ऑफ, इट्स ए टाइप, इट इक्वल टू, इट इज इक्वल टू एक प्रकार से, नियरली इक्वल टू, एग्जैक्ट इक्वल तो मत बोलो, नियरली इक्वल टू माइटोसिस है. माइटोसिस के क्या है? नियरली इक्वल है. बिल्कुल इक्वल तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन नियरली इक्वल टू माइटोसिस है. होता क्या है क्लीवेज के अंदर? इसमें क्या होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग बोल दो या जाइगोट बोल दो, जो कि डिप्लॉइड है. इस फर्टिलाइज्ड एग में, जाइगोट में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा. क्या होगा? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा. और एक मास ऑफ सेल बोल दो या सेल्स नहीं बोल तो थोड़ा डिफरेंस हम डिस्कस करने वाले हैं. मास ऑफ सेल भी हम नॉर्मली यूज टर्म कर लेंगे, लेकिन मास ऑफ ब्लास्टोमियर इज द एग्जैक्ट टर्म. मास ऑफ ब्लास्टोमियर्स बन जाएगा, मास ऑफ ब्लास्टोमियर बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे, मतलब जाइगोट में, जो जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल थी, इसमें रिपीटेड माइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन है, और जिससे आपका मास ऑफ सेल या मास ऑफ ब्लास्टोमियर बन जाएगा, या आप यू कैन से कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा. मोरुला देन ब्लास्टुला डिस्कस करेंगे. लेट्स सी, आप एक बार इस डायग्राम को देखें. आपको सभी को पता है दिस इज ओवरी. ओवरी में से ड्यूरिंग ओव्यूलेशन होगा, और यहां से जो एग है, क्या है, जो एग, ये एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा, और यहां से जो एग एब्डोमिनल कैविटी में आया, यहां से ये एग फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा. एग को यहां से फैलोपियन ट्यूब में लेके आने का काम किसका है? फिम्बरी का है. ये आपको सब पता है, डिस्कस हो चुका है अपना ये सारा टॉपिक. अब जो ये
एग जो कि एट सेकेंडरी oocyte स्टेज पे है, ध्यान रख लेना बेटा प्लीज, बार बार बता चुका हूं, एग जो यहां से आया एब्डोमिनल कैविटी में और यहां से फिर ये कहां गया, ये जो जिसको मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इतना बड़ा सा पार्ट क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब बोल दो या ओविडक्ट बोल दो। ये एग यहां से फैलोपियन ट्यूब में आएगा, कैसे आएगा आपको बता रखा है, जो फिमरी है टर्मिनल पार्ट इनफंडिबुलम होता है, ये इनफंडिबुलम हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फिमरी। ये फिमरी क्या करेगी, इस एग को कलेक्ट करके और ओस्टियम के थ्रू, एक स्मॉल पोर होता है दैट इज कॉल्ड ओस्टियम, इस ओस्टियम के थ्रू इस एग को अंदर ले आएंगी और ये एग, इसके अराउंड ये सेल है कोरोना रेडिएटा, क्लियर है सभी को। ये एग जो है ये सेकेंडरी oocyte स्टेज पे है, दिस इज द एग एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, ये आपको क्लियर है, इसका मतलब क्या है। और इस एग के अराउंड, ध्यान से सुनना प्लीज प्यारे बच्चों, इस एग के अराउंड जो ये ब्लू कवरिंग है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज द जोना पेलोसिडा, और जो ये सेलुलर लेयर है, दिस इज द सेलुलर, दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। ये आपको सब क्लियर है, डायग्राम ऑफ एग आपको सभी को क्लियर है। अब जो ये एग यहां आ जाएगा, यहां से ये एग माइग्रेट करेगा ऊपर की तरफ और इस एग के चारों ओर, इस एग के चारों ओर बहुत सारे स्पर्म इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे स्पर्म इसको सराउंड कर लेंगे और कोई भी एक स्पर्म इसके अंदर घुस जाएगा और आपका इसके ये मेल न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है दैट इज कॉल्ड फीमेल न्यूक्लियस। इसमें जैसे ही एग इसके साथ अटैच होगा, इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और आपका हैप्लॉइड एग बन जाएगा और इस हैप्लॉइड एग के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, ये है फीमेल न्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, इसको मेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, दीज आर द प्रोन्यूक्लियस। और अब ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे और आपका ये क्या बन गया बेटा, ये आपका जाइगोट बन जाएगा। इतना तो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है सभी को ये पॉइंट, दोबारा फिर सुन लो। ओवरी से एग एब्डोमिनल कैविटी में आया, यहां से ये एग इनफंडिबुलम में आ जाएगा, इनफंडिबुलम से आगे की तरफ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, कैसे जाएगा आपको बता रखा है। एग की जो मूवमेंट है टुवर्ड यूट्रस, इसकी जो मूवमेंट है, इसकी मूवमेंट पार्शली तो करवाई है फैलोपियन ट्यूब ने बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और पार्शली इसकी इनर वॉल पे सिलिया होते हैं जो इसको आगे की तरफ प्रोपेल करेंगे, ये आपको सभी को क्लियर है। अब यहां पे एम्पुला रीजन में मेल और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, कैरियोमिक्सिस, कैरियोगेमी या दोनों न्यूक्लियस, कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा और आपका एक सेल बन जाएगा दैट इज डिप्लॉइड सेल, जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोल दो या इसको आप फर्टिलाइज्ड एग बोल सकते हो, फर्टिलाइज्ड एग भी आप इसको बोल सकते हो, एक ही पॉइंट है, पॉइंट क्लियर। यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे, इट वाज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या रिएक्शन होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन, कोर्टिकल रिएक्शन, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो ये जाइगोट है, ध्यान रखना इस जाइगोट के अराउंड स्टिल जोना पेलुसिडा इज प्रेजेंट, इवन कोरोना रेडिएटा भी है, मैं दिखा नहीं रहा हूं डायग्राम में, इसके अराउंड जोना पेलुसिडा है और कोरोना रेडिएटा भी है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। यहां पे कोरोना रेडिएटा इसके अराउंड है, सीधा कोरोना रेडिएटा, इसके अराउंड भी कोरोना रेडिएटा है, इसके अराउंड भी है, जैसे जैसे आगे की तरफ डिसाइड होता रहेगा कोरोना रेडिएटा डिसअपीयर होती रहेगी, एज जो ये जाइगोट, आगे जाइगोट ही है, अभी से मल्टीसेलुलर बन जाएगा, ये जाइगोट के अंदर बार बार डिवीजन होगा, क्लीवेज होगा, हम डिस्कस करेंगे इसको, और जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसके अराउंड जो ये कोरोना रेडिएटा है वो क्या होती रहेगी, डिसअपीयर होती रहेगी। लेकिन ब्लू लेयर जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ब्लू कलर से, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ओनली, ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जोना पेलुसिडा को, वो स्टिल, वो अब भी है, वो अब भी प्रेजेंट है। अब होगा क्या, अब होगी क्लीवेज, जो ये जाइगोट बन गया, क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये जाइगोट, इस जाइगोट में क्लीवेज होगी, क्या होगी, क्लीवेज। अब ये क्लीवेज क्या है, ये आप ध्यान दें, क्लीवेज एक प्रकार का सेल डिवीजन है, एक प्रकार का माइटोसिस है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये ध्यान दें प्लीज। एक तो क्या डिफरेंस है, अगर कोई पूछ ले कि क्लीवेज में और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, क्लीवेज वर्सेस अगर माइटोसिस बात करें, माइटोसिस में और क्लीवेज में डिफरेंस क्या है, ध्यान दें प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो डिफरेंस क्या है, माइटोसिस से
जो नई सेल बनती है उनको हम सेल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्लीवेज होगा और जो न्यू सेल बनेगी ना, दे आर नॉट कॉल्ड सेल, दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ध्यान दें प्लीज। लेट्स सी, जब आपने माइटोसिस पढ़ा था तो एक सेल से क्या बन गई थी, दो सेल बनी थी, लेकिन यहाँ पे हम इनको सेल नहीं बोलते, यहाँ पे हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर। लेट्स सी, ये जाइगोट है, दिस इज जाइगोट सिंगल सेल, इसमें फर्स्ट क्लीवेज हुई, इसमें पहली बार क्लीवेज हुआ और इसके अंदर ये दो सेल नहीं बोलेंगे बेटा इसको। नॉर्मली हम पढ़ाते हुए हमारे मुंह से भी सेल वर्ड निकल जाता है या कहीं कहीं पे बुक में भी हम लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखें एग्जैक्टली अगर कोई पूछे ना तो ये क्या है बेटा, ये ब्लास्टोमियर है, ये टू सेल्ड बोल सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मत बोलो, बोल दो, लेकिन एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड क्या है, ब्लास्टोमियर। ये टू ब्लास्टोमियर स्टेज है, ये क्या है, टू ब्लास्टोमियर स्टेज। जाइगोट एक सेल थी, इस एक सेल में, इस ये कंप्लीट एक सेल थी जो ना पहले स्टिल देयर पड़ी रहने दो उसको, साइड में रहो। ये एक सेल थी, इस एक सेल में डिवीजन हुआ, क्या हुआ, डिवीजन हुआ और क्या बन गई, दो सेल बन गई। अब यहाँ पे खास बात क्या है, जितना साइटोप्लाज्म इस सेल में था वो दोनों में भी उतना ही है, मतलब जब क्लीवेज होगी, जब क्लीवेज होगी तो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म सेम रहेगा। मतलब क्या है, लेट्स सी, इसके लिए आपको छोटा सा कंसेप्ट जो प्लस 1 क्लास में आता है वो आपको पता होना चाहिए, ध्यान देना प्लीज। आप लोगों ने प्लस 1 क्लास में पढ़ा था, जब सेल साइकिल होता है तो फेज होती है G1 फेज, S फेज, G2 फेज और ये M फेज थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, इसको हम M फेज बोलते हैं। क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज में क्या होगा, एक सेल से दो सेल बन जाएंगी, लेकिन यहां पे G1 और G2 फेज नहीं होगी, ओनली S फेज। आपको पता है यहां से लेके और यहां तक इसको हम क्या बोलते हैं, ये सारा G1S और G2, अगर कोई पूछे G1S और G2 तीनों को मिला के कॉमन टर्म क्या दोगे, इंटरफेज देंगे, क्या देंगे, इंटरफेज। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इंटरफेज में ना तो G1 है ना G2 है, ओनली क्या है, S फेज है। इसलिए क्लीवेज जब होता है तो सेल साइकिल में जो इंटरफेज है, इंटरफेज शॉर्ट होती है, इंटरफेज हैज only S phase, so that amount of DNA remain same. For example, ये जाइगोट जो यहाँ पे ये एक सेल है, इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, ये 2n है, कितना है, 2n। तो इससे जो दो सेल बनी, बार बार ध्यान दें, डोंट मेक द इश्यू, सेल बोल दो या ब्लास्टोमियर बोल दो, टेक्निकली क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर, लेकिन हमारे मुंह से बार बार सेल वर्ड निकलता तो सेल गलत नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर कोई साउंड बनने की बात है तो फिर आपको ये ब्लास्टोमियर बोलना पड़ेगा इनको। अब इस एक सेल से दो ब्लास्टोमियर बन गए या दो सेल बन गई, तो इस सेल में भी अमाउंट ऑफ डीएनए, ये भी 2n है और ये भी 2n है, तो देखा जाए तो अमाउंट ऑफ डीएनए या अमाउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहा है, सेम रहा है। इसलिए क्लीवेज एक प्रकार की क्या है, माइटोसिस है। इसको इक्वल टू माइटोसिस, नियरली इक्वल टू माइटोसिस क्यों बोलते हैं क्लीवेज को, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, इसलिए ये इक्वल टू माइटोसिस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको मैंने बता दिया, इस सेल में देखो जितना साइज इस सेल का है, जितना साइज इस सेल का है उतना ही साइज इन दोनों सेल का है। पॉइंट क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया, जितना साइज इस सेल का है उतना ही साइज इन दोनों सेल का है, जितना साइज इस सेल का है उतना ही साइज इन चारों टोटल सेल का है। मान लो इसका डायमीटर मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो इन चारों सेल का साइज भी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। मतलब ये है कि यहां पे सिर्फ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ रहे हैं, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म उतना ही है जितना ओरिजिनल सेल में था। यहां से 2 4 8, ध्यान दें, इसमें फर्स्ट क्लीवेज हुई, इसमें सेकंड क्लीवेज हुई, इसमें थर्ड क्लीवेज होगी। अब देखो यहाँ पे 2 सेल 4 सेल 8 सेल, तो इन 8 सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना ईच ब्लास्टोमियर हैज इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वाज इन जाइगोट। पॉइंट क्लियर, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन जिस सेल में जितना था उतना ही जाइगोट में।
यानी कि सीधी सी बात है बेटा, आपको पता है भाई G1 और G2 फेज तो एस्केप हो गए, राइट ना, हो क्या रहा है, सिर्फ S फेज हो रहा है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म वगैरह इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब है कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? वेरी नाइस। अब हम क्लीवेज की बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो कोई पूछ ले कि क्लीवेज में और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, तो क्लियर हो गया ना, क्या क्लियर हो गया? क्लीवेज में जो नई सेल बनेगी उनको ब्लास्टोमियर बोलते हैं, सेल वर्ड यूज नहीं करते। दूसरा, क्लीवेज में जो इंटरफेज होगी वो क्या होगी, आपकी बहुत शॉर्ट होगी। और तीसरा, इसके अंदर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होएगा बेटा, इंक्रीज होएगा। पॉइंट क्लियर? ओके। अब अगला पॉइंट की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। अब हम बात करते हैं क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट। ह्यूमन जाइगोट में क्लीवेज कैसे होगी, क्या क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, कब होगी, किस टाइम पे होगी, तो अब ये हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट। टॉपिक आपका क्या है, क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कोई ये पूछ ले कि ह्यूमन में क्लीवेज कहां होती है, ह्यूमन में क्लीवेज कहां होती है, तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है सर इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। किस में होती है, जाइगोट होती है, वेरी इजी। तो क्लीवेज की बात करें ह्यूमन में, ह्यूमन जाइगोट में क्लीवेज कैसे होगी, तो यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखना, जो ह्यूमन जाइगोट है, जो ये जाइगोट है, इसमें जो फर्स्ट क्लीवेज होगी, ये फर्स्ट क्लीवेज है, दिस इज द फर्स्ट क्लीवेज, जो फर्स्ट क्लीवेज होगी, ये फर्टिलाइजेशन के, ये फर्टिलाइजेशन के लगभग 30 आवर्स के बाद होगी, लगभग आफ्टर 1 डे आप नॉर्मली बोल सकते हो, लेकिन ये बेटा आवर्स याद रख लेना, लगभग जाइगोट बनने के, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन मींस फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन गया मींस फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जाइगोट बन गया या फर्टिलाइजेशन हो गया, सेम थिंग ना। तो इसके 30 आवर्स के बाद, कितनी देर बाद, 30 आवर्स के बाद, 30 आवर्स के बाद, एक्स लिख देता हूं मैं, 30 आवर्स के बाद इसमें जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होगी और 2 ब्लास्टोमियर स्टेज स्ट्रक्चर बन जाएगा, या 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा, 2 सेल बोल दो या 2 ब्लास्टोमियर बोल दो। अब यहां पे आपने एक चीज नोट की है, यहां पे कंप्लीट जाइगोट डिवाइड करके, ऐसा तो नहीं है ना कि सम पार्ट ऑफ जाइगोट लेफ्ट, ऐसा तो कुछ नहीं है, कंप्लीट का कंप्लीट जाइगोट से क्या बने हैं, ब्लास्टोमियर बने हैं। इसलिए ह्यूमन जाइगोट में जो क्लीवेज है, इसलिए ह्यूमन जाइगोट में जो क्लीवेज है, इसको हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलो मींस कंप्लीट, होलो मींस कंप्लीट। इन होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, in holoblastic cleavage complete zygote divide into blastomere, no part of zygote left after cleavage, this type of cleavage is called a holoblastic cleavage। तो ये पॉइंट ध्यान रख लेना। और दूसरा पॉइंट जो है ह्यूमन जाइगोट में जो क्लीवेज होगी ना, वो इनडेटर्मिनेट होगी, इनडेटर्मिनेट क्लीवेज। कैसी क्लीवेज होती है बेटा, इनडेटर्मिनेट क्लीवेज होती है। इसका मतलब क्या है, बड़ा अच्छा टर्म है इनडेटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब है, इनडेटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब है इन दिस ईच ब्लास्टोमियर, लेट्स सी, ध्यान से सुना प्लीज, अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि ये चारों ब्लास्टोमियर, 2 या 4 या अर्ली स्टेज पे जो ब्लास्टोमियर है, 8 ब्लास्टोमियर है, अगर ये ब्लास्टोमियर अलग अलग हो जाए ना, तो ईच ब्लास्टोमियर कैन फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो कई बार आपने सुना है ना कि किसी फीमेल को 4, 5, 6 बच्चे हो जाते हैं, तो उसके पीछे यही रीजन है। तो ऐसे जो बच्चे पैदा होंगे 2, 3, 4, 5, जिनको ट्विंस भी जिसको हम बोलते हैं, कई सारे बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो उनका जेनेटिक मेकअप और उनका सेक्स सेम होगा, बिकॉज दे फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेम जाइगोट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक है, जो क्लीवेज है
होलोब्लास्टिक है और वो इनडेटरमिनेट है। कैसी है? इनडेटरमिनेट। और जो क्लीवेज होती है ना वो रेडियल होती है। क्या होती है? रेडियल। रेडियल का मतलब है जब क्लीवेज होगी ना तो जो फुर्रो है, जो लाइन है, लाइन ऑफ क्लीवेज जो है वो पास थ्रू सेंटर होगी। when the line of cleavage या line of division बोल दो यार, सिंपल पॉइंट है, pass through the center then the cleavage is said to be radial। और ह्यूमन जाइगोट में जो क्लीवेज है, क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट इज स्लोएस्ट इन किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में, एनिमल्स में, जितने भी एनिमल्स है सबसे स्लोएस्ट क्लीवेज हमारे अंदर होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। देखिए पॉइंट याद होगा। तो आपको ये टर्म्स क्लियर होना चाहिए। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या है? कंप्लीट जाइगोट विल डिवाइड इनटू ब्लास्टोमियर्स। इंडेटरमिनेट का मतलब है ईच ब्लास्टोमियर हैज द एबिलिटी टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। व्हाई द क्लीवेज इज सेड टू बी रेडियल? बिकॉज़ द क्लीवेज लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द जाइगोट। एंड क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट क्या होती है? स्लोएस्ट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अगर हम बात करें फर्स्ट क्लीवेज की, किसकी बात करें? फर्स्ट क्लीवेज की। फर्स्ट क्लीवेज क्या है बेटा? फर्स्ट क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद होती है और ये होलोब्लास्टिक है। होलोब्लास्टिक का मतलब है कंप्लीट जाइगोट विल डिवाइड इनटू द ब्लास्टोमियर। तो फर्स्ट क्लीवेज के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट क्लीवेज की अगर हम बात करें 30 आवर्स के बाद होती है और ये होलोब्लास्टिक होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? होलोब्लास्टिक होती है और ये मेरिडायनल होती है। मेरिडायनल का मतलब है ये प्लेन होता है बेटा। एक होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल। तो ये पोल की तरफ होती है। एक होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल। तो पोल की तरफ होती है, एनिमल से वेजिटल पोल की तरफ होती है ये, इसलिए इस क्लीवेज को हम मेरिडायनल क्लीवेज ही बोलते हैं। अब जब फर्स्ट क्लीवेज होगी तो 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर वही बात आ गई, 2 सेल स्ट्रक्चर बोल दो या 2 ब्लास्टोमियर स्ट्रक्चर बोल दो, कोई फर्क नहीं है। अब फर्स्ट क्लीवेज के बाद होगी सेकंड क्लीवेज। जो सेकंड क्लीवेज होती है, जो सेकंड क्लीवेज होगी प्यारे बच्चों, ये लगभग 60 आवर्स के बाद होगी। 60 आवर्स। सेकंड क्लीवेज टेक प्लेस आफ्टर 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड जो ये सेकंड क्लीवेज होती है ये प्यारे बच्चों अनइक्वल होती है। क्या होती है? अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब क्या है? लेट्स सी, ध्यान देना प्लीज। और ये ट्रांजिस्ट 3 सेल्ड स्टेज। इसका मीनिंग आपको मैं समझाता हूं अभी। मान लो 2 ब्लास्टोमियर थे इसके अंदर। क्या थे ये? 2 ब्लास्टोमियर। अब जब सेकंड क्लीवेज होगी ना तो एक ब्लास्टोमियर तो पहले डिवाइड कर लेगा, 2 ब्लास्टोमियर बन गए और एक बार में डिवाइड करेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक भी क्लीवेज जब होगी ना, सेकंड क्लीवेज जब हो रही है तो एक ब्लास्टोमियर तो पहले डिवाइड कर लेगा और एक करेगा बाद में। तो शुरू में तो 3 सेल स्टेज आएगी और फिर सेकंड क्लीवेज पूरी होते होते क्या बन जाएंगे? 4 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे, 4 सेल स्टेज बन जाएंगे। तो पॉइंट क्लियर है। जो थर्ड क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज है वो फर्टिलाइजेशन के 60 आवर्स के बाद होती है। वो अनइक्वल होती है। कैसी होती है वो? अनइक्वल। और वो थ्रो ट्रांजिस्ट 3 सेल स्टेज होती है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आपकी है थर्ड क्लीवेज। नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्लीवेज। जो थर्ड क्लीवेज होगी वो लगभग 3 डेज ऑफ जो थर्ड क्लीवेज है दैट टेक प्लेस आफ्टर 3 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। 3 डेज मींस 72 आवर्स। 72 आवर्स के बाद होती है थर्ड क्लीवेज। अच्छा एक बात होता है, मुझे ये क्लीवेज हो कहां रही है? ये फर्स्ट क्लीवेज थी, ये सेकंड क्लीवेज है, 60 आवर्स के बाद हुई थी। सेकंड क्लीवेज के बाद 4 सेल स्ट्रक्चर बन गया था। अब क्या होगी? थर्ड क्लीवेज होगी कितने आवर्स के बाद? 72 आवर्स के बाद। और अब थर्ड क्लीवेज के बाद
एट सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या बन गया बेटा? एट सेल्ड स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड मोरुला, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोरुला। क्या बोलते हैं इसको? मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मोरुला। अब ये देखो, देखा जाए तो सारी की सारी क्लीवेज कहां हो रही है? द क्लीवेज टेक प्लेस इन द जाइगोट व्हेन इट मूव्स टुवर्ड यूट्रस, इसमें क्लीवेज हो रही है। क्या हो रही है? क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज हुई 30 आवर्स के बाद, सेकंड 60 आवर्स के बाद, थर्ड 72 आवर्स के बाद, ऐसे याद रखना। थर्ड 3 दिन बाद, थर्ड से 3 दिन, ऐसे याद रख लो। 3 दिन मतलब 72 आवर्स ना, 24 आवर्स, 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 72 ना करे बच्चों। चलो, थर्ड क्लीवेज 3 दिन, ऐसे याद रख लो। ये आवर्स याद रखना है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने दिन बाद होगी, राइट। और थर्ड क्लीवेज के बाद आपके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा मोरुला। मोरुला क्या होता है? थर्ड क्लीवेज से क्या बनेगा? मोरुला बनेगा। मोरुला होता है 8 to 16। थर्ड क्लीवेज है, इसके बाद मोरुला 8 सेल या 16 सेल, एक बार और डिवीजन हो जाए, फोर्थ क्लीवेज भी हो जाए तो 8 to 16 जो ब्लास्टोमियल स्टेज होती है, 8 to 16 ब्लास्टोमियल स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरुला। और देखना चाहिए मोरुला कब कहां बना है? इट्स फॉर्म्ड टुवर्ड यूट्रस। ये यूट्रस की तरफ बना है। व्हेन द फर्टिलाइज्ड जाइगोट्स में क्लीवेज हुई 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ये यूट्रस की तरफ आ रहा है, तो ये इट्स फॉर्म्ड टुवर्ड यूट्रस। अब जो नेक्स्ट है बेटा, अब जो फर्दर क्लीवेज है, अब ये आगे क्लीवेज हो रही है, फर्दर क्लीवेज। अब जो फर्दर क्लीवेज है, इनका पैटर्न, द पैटर्न ऑफ द फर्दर क्लीवेज इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब पता नहीं वो किस प्लेन से कैसे डिवाइड हो रही है। मतलब फाइनली क्या बन जाएगा? एक मास ऑफ सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक मास ऑफ सेल। कहां बना ये मास ऑफ सेल? ये बना है यूट्राइन कैविटी में। दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ब्लास्टुला। अब क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? ब्लास्टुला बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो बन गया, दिस इज कॉल्ड, सॉरी, अब जो ये स्ट्रक्चर बन गया, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड ब्लास्टुला। मोर देन 16 सेल स्टेज। व्हाट इज ब्लास्टुला का टर्म? हमारे मोरुला 8 to 16, और 16 से अधिक 16 मोर देन 16 सेल, मोर देन 16 ब्लास्टोमियल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टुला। ब्लास्टुला कहां बना है? यूट्रस के अंदर बना है, यूट्राइन कैविटी में बना है। और इसके राउंड स्टिल जोना पेलोसिडा इज प्रेजेंट। कोरोनरी डेल्टा डिसॉल्व हो चुकी है, डीजनरेट हो चुकी है। अब ध्यान से सुनना प्लीज। अब ये जो ब्लास्टुला है, इसमें ब्लास्टुला में जो सेल है, एक पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे, मैं स्किप कर गया। मोरुला में जो बाहर वाली सेल है वो फ्लैट है, स्मॉल सेल है। द पेरिफेरल सेल, मोरुला में जो पेरिफेरल सेल है, जो बाहर वाली ये सेल है, जो पेरिफेरल सेल है, जो बाहर वाली सेल है, वो फ्लैट है और स्मॉल है। और जो इनर सेल है, जो ये इनर सेल होगी मान लो, तो जो ये इनर सेल है, ये बेटा लार्ज इन साइज है। ये पॉइंट याद रख लेना। ओके, अब जब ये मोरुला से ब्लास्टुला बना, ये ब्लास्टुला यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा, और जो सेल ऑफ ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला में जो सेल है, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी बोलते हैं यूट्राइन फ्लूइड। ये देखो, ये पार्ट है। अब ये यहां पे आ गया, लेट्स सी, ये यहां पे आ चुका है, ये स्ट्रक्चर यहां पे है, और ये क्या है? यूट्राइन कैविटी। आपको पता है इस यूट्राइन कैविटी में फ्लूइड भरा होता है। तो ये इस यूट्राइन कैविटी में से, ये यूट्राइन कैविटी है, सारी यूट्राइन कैविटी है। ये ब्लास्टुला, ये यहां पे है, ये यहां पे है। ये ब्लास्टुला इस यूट्राइन कैविटी में से फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। और जिसमें जो बाहर वाली सेल है वो थोड़ी सी और फ्लैट हो जाएगी, राइट। ओके, अब जो ये इसमें जो बाहर वाली लेयर है, जो ये लेयर है, इस लेयर का नाम, जो द सेल प्रेजेंट इन द आउटर लेयर, जो ये लेयर है, इसमें ये लेयर है, इसका इस लेयर का नाम है ट्रोफोब्लास्ट। इसको मैंने अलग से ड्रॉ कर रखा है। जो ये सेल है, इस लेयर का नाम, जो ये लेयर है जो बाहर की तरफ है, इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट।
अब जो ये बाहर वाली सेल है, ये बाहर वाली सेल फ्लूइड सीक्रेट करेंगे अंदर की तरफ, बाहर वाली सेल अंदर की तरफ फ्लूइड सीक्रेट करेंगे और फ्लूइड सीक्रेट करने से यहाँ पे फ्लूइड बढ़ जाएगा, एक कैविटी डेवलप हो जाएगी, फ्लूइड फील्ड कैविटी। यहाँ पे जो बाहर वाली सेल थी, ध्यान रखना हमारे भाई, इससे ये बना था, मोरुला से ब्लास्टुला बना था, और ब्लास्टुला से ये स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। कैसे बनेगा ये ध्यान रखें। ब्लास्टुला की जो बाहर वाली सेल है, ब्लास्टुला की जो बाहर वाली सेल है, सेल प्रेजेंट इन आउटर लेयर, सीक्रेट फ्लूइड टुवर्ड इनर साइड, अंदर की तरफ फ्लूइड सीक्रेट करेगी, और ये फ्लूइड सीक्रेट होने से यहाँ पे कैविटी बन जाएगी, दैट्स कॉल्ड फ्लूइड फील्ड कैविटी, और फाइनली एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टुला चेंज इनटू ब्लास्टोसिस्ट। वेरी इजी। हुआ क्या है, जो बाहर वाली सेल थी उन्होंने अंदर की तरफ फ्लूइड सीक्रेट कर दिया, तो यहाँ पे एक कैविटी है, तो ये खाली स्पेस है, कैविटी, इस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, और इस ब्लास्टोसील के अंदर फ्लूइड भरा है, और जो ये सेल थी ये एक एंड पे आ जाएंगी। सिंपल सा पॉइंट है, मान लो जब यहाँ पे फ्लूइड आएगा तो जितनी भी सेल इसके बीच में थी वो सारी एक एंड पे चली जाएंगी, राइट। तो अब जो ये सेल है इनका नाम है इनर सेल मास। ये क्या है बेटा? ये है इनर सेल मास, दिस इज कॉल्ड इनर सेल मास। और जोना पेलुसिडा इज देयर। जो फुल्ली डेवलप्ड ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो रही है, जब ये पूरी डेवलप हो जाएगी, ये पूरी डेवलप है, फुल्ली डेवलप्ड ब्लास्टोसिस्ट में जोना पेलुसिडा नहीं होती। तो जब तक ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली डेवलप नहीं होगी, जब तक ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली डेवलप नहीं होगी, तब तक जोना पेलुसिडा डिजेनरेट नहीं होगी। मोरुला में भी है, ब्लास्टुला में भी है, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट के अराउंड भी you can see this blue layer. Blue is the color are only for representation. तो जोना पेलुसिडा is still there. यहाँ पे जोना पेलुसिडा अब भी है, लेकिन fully developed blastocyst ये दिखा रखा है मैंने आपको, this is the blastocyst। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, ये ऐसे आ जाता है, कई बार ये लेबलिंग पूछ लेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज ए, एग्जाम में लिख दिया कि व्हाट इज ए, जोना पेलुसिडा, व्हाट इज बी, व्हाट इज बी, बी इज द ट्रोफोब्लास्ट, व्हाट इज सी, ये वाला, इसको अगर मैं एरो इसको लगाऊं तो सी क्या है? इनर सेल मास है। व्हाट इज डी, ये कैविटी क्या है? ब्लास्टोसील है। ये कई बार लेबलिंग आती है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। और एक पॉइंट और ध्यान रखें, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कहां हुई है? वेयर ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म्ड, इट्स फॉर्म्ड इन यूट्राइन कैविटी। ब्लास्टोसिस्ट कहां बना है? यूट्रस में बना है। और प्यारे बच्चों एक पॉइंट और यहां पे याद रखें, जो ब्लास्टुला बनता है, ये बनता है आपका आफ्टर 4 डेज, और जो ब्लास्टोसिस्ट है ये बनती है 4th to 6th डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस आफ्टर 4 to 6 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन क्लियर है। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कैसे हुआ? ब्लास्टुला से क्या बन गया? ब्लास्टोसिस्ट बन गया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और जब जैसे ही यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं रब करने वाला हूं। ये थी क्लीवेज, क्या थी बेटा? ये क्लीवेज थी, ब्लास्टुलेशन था। व्हाट इज क्लीवेज? क्लियर है। व्हाट इज ब्लास्टुलेशन? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसिस्ट। रट्टा ना मारे, ब्लास्टुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसिस्ट। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी, यू कैन सी ये ब्लास्टोसिस्ट बनी है, यूट्राइन कैविटी में बनी है, आफ्टर 4 to 6 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन बनी है। और अब ये ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा। क्या होता है इम्प्लांटेशन? अभी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, अब हम पढ़ेंगे ये ब्लास्टोसिस्ट बन गई थी, कब बनी थी? 4 to 6 डेज ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इम्प्लांटेशन होगा। अब क्या होगा? इम्प्लांटेशन। लेट्स सी व्हाट इज इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन में क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट बनी है, ये आपकी ब्लास्टोसिस्ट बनी है, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, जो ये ब्लास्टोसिस्ट बनी है, इस ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होगी, ये बर्रीड हो जाएगी, ये घुस जाएगी, एम्बेडेड हो जाएगी, धस जाएगी, किसमें, एंडोमेट्रियम में। दिस लेयर इज एंडोमेट्रियम। आपको सभी को पता है, अगर हम यूट्रस की लेयर की बात करें तो इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम, मिडल लेयर इज मायोमेट्रियम, राइट, और द आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम। ये आपको सभी को प्यारे बच्चों पता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी यू कैन से। अब इम्प्लांटेशन में क्या होगा, इम्प्लांटेशन डेफिनेशन क्लियर है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस, स्पेशली किसमें, एंडोमेट्रियम में। जो इम्प्लांटेशन होना होता है वो किसमें होता है, किसमें होता है पहले बच्चों, एंडोमेट्रियम में। अब आपको समझ में आया कि ये एंडोमेट्रियम थिक क्यों होती है। मैंने आपको बताया था फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एंडोमेट्रियम थिक होती है, और एंडोमेट्रियम को थिक करने का काम था एस्ट्रोजन का, और इसकी थिकनेस को मेंटेन करवाने का काम था प्रोजेस्टेरोन का। एंडोमेट्रियम की थिकनेस अर्ली स्टेज पे एस्ट्रोजन करवाता है, बाद में प्रोजेस्टेरोन, और इसकी थिकनेस को मेंटेन रखना ये काम किसका है, प्रोजेस्टेरोन का है। अगर ये एंडोमेट्रियम थिक ना हो ना तो ये इसके अंदर एम्बेडेड नहीं हो पाएगी। एक्चुअली क्या होगी, अब ध्यान रखना भी प्लीज, इस जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका पोल है, ये पोलर होती है, इसका एक तो ये पोल है जिस साइड इनर सेल मास है, दिस पोल, द पोल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, दो पोल हैं, दिस इज कॉल्ड एनिमल पोल या एम्ब्रियोनल पोल ही बोलते हैं इसको आप एनिमल पोल बोल दो या आप इसको एम्ब्रियोनल पोल बोल दो। और जो अपोजिट है एनिमल पोल कौन सा है, द पोल, एनिमल पोल इज दैट पोल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एट विच इनर सेल मास इज प्रेजेंट, और अपोजिट जो है इसको बोलते हैं एब एम्ब्रियोनल पोल। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका नीट का, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली डेवलप हो जाएगी इसका जोना पेलोसिडा डिसअपीयर हो जाएगा। अब जो सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट है, ये सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट है, जिसका आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल है। द सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट व्हिच इज इन द कांटेक्ट, कौन सी सेल है कांटेक्ट में, ये सेल थी कांटेक्ट में इसके, ट्रोफोब्लास्ट की ये सेल जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में थी, पेरिफेरल लेयर ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल जो एंडोमेट्रियम में कांटेक्ट में है, दे आर कॉल्ड सेल ऑफ रोबर। और ये सेल केमिकल सब्सटेंस या एंजाइम रिलीज करेंगे, वो एंजाइम एंडोमेट्रियम को तोड़ देंगे और मेक ए पिट इन द एंडोमेट्रियम। दोबारा से फिर सुन लो बेटा, इस ब्लास्टोसिस्ट जैसी कंप्लीट डेवलप हो जाएगी, जोना पेलोसिडा डिसअपीयर हो जाएगी, राइट। और जोना पेलोसिडा के डिसअपीयर होने के बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट की वो सेल विच आर इन द कांटेक्ट विद इनर सेल मास, देखो बेटा यहां पे देखिए डायग्राम को, इसमें ये सेल, ये सेल, ये पूरी लेयर जो बाहर वाली रेड कलर से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ट्रोफोब्लास्ट है, और ट्रोफोब्लास्ट की ये सेल, ये वाली सेल जिसको मैं ब्लू कलर से फिल अप कर रहा हूं, ये सेल आर इन द कांटेक्ट विद इनर सेल मास, और इन सेल को बोलते हैं सेल ऑफ रोबर। क्या बोलते हैं, सेल ऑफ रोबर, साइंटिस्ट के नेम से है ये सेल। अब ध्यान रखना एक पॉइंट और, ब्लास्टोसिस्ट की जब अटैचमेंट होगी ना, ब्लास्टोसिस्ट की जब अटैचमेंट होगी तो ब्लास्टोसिस्ट का एम्ब्रियोनल पोल टुवर्ड एंडोमेट्रियम होगा, और एब एम्ब्रियोनल पोल टुवर्ड यूट्राइन कैविटी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अब अगला सेंटेंस बोल, सुनना ध्यान से सुनना, when implantation take place embryonal pole of the blastocyst is opposite to the uterine cavity, क्लियर है, यूट्राइन कैविटी इधर है तो इसके अपोजिट हो गया। या when implantation take place embryonal pole होता है जिस साइड इनर सेल मास होता है, embryonal pole is toward endometrium, embryonal pole is opposite to the uterine cavity, ये यूट्राइन कैविटी है। अरे जब यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है तो यहाँ पे इनर सेल मास इस साइड है, मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसका ये इनर सेल मास इधर
तो इसको बड़ा करेंगे तो ये कलर खराब हो जाएगा, सॉरी। ये ब्लास्टोसिस्ट है और इसमें ये अंदर की तरफ ये क्या भाई, ये इनर सेल मास है। अब मुझे बताएं जब ये अटैचमेंट होगी तो इनर सेल मास किधर है, टुवर्ड एंडोमेट्रियम। इनर सेल मास बोल दो, ये एम्ब्रियोनल पोल, एम्ब्रियोनल पोल किधर है, टुवर्ड एंडोमेट्रियम, और अब एम्ब्रियोनल पोल टुवर्ड यूट्राइन कैविटी। या इसी सेंटेंस को घुमा के पूछता है एग्जामिनर, व्हेन इम्प्लांटेशन टेक प्लेस एम्ब्रियोनल पोल इज अपोजिट टू द यूट्राइन कैविटी। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ओके, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। जो कैसे हुआ इम्प्लांटेशन, द सेल ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, इस लेयर का नाम ट्रोफोब्लास्ट है, द सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट व्हिच आर इन द कांटेक्ट विद इनर सेल मास are called cell of Rober. These cell corrode the endometrium and make a pit in the endometrium, and finally this blastocyst embedded into the endometrium, और फिर ये endometrium इसको completely क्या कर लेगी, cover कर लेगी। ये होगा भाई implantation। क्या होगा ये, implantation। इसीलिए एंडोमेट्रियम का थिक होना क्या है प्यारे बच्चों, जरूरी है। अगर एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगी ना तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। सोचो, एक पॉइंट और ध्यान से सुने, व्हाट विल हैपन, मान लो इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी, फीमेल 2-3 मंथ प्रेग्नेंट है, अगर उस टाइम पे ये एंडोमेट्रियम टूट जाए तो क्या होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो कम्स आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी, मिसकैरेज इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसकैरेज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। इसीलिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहना जरूरी है। कैसे रहेगा अभी डिस्कस करेंगे। इम्प्लांटेशन क्लियर है, क्या बेटा ये है इम्प्लांटेशन। क्या है ये, इम्प्लांटेशन। डेफिनेशन क्लियर है। इम्प्लांटेशन कब होता है, बड़ा अच्छा पॉइंट, 7 to 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7th to 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन बाद, आफ्टर 7 to 8 days ऑफ फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन टेक प्लेस। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, वेरी इजी, कैसे होता है, क्लियर है। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर करती है आप लोगों को, राइट। व्हेन यू विल लर्न एनसीईआरटी ना, तो ध्यान से एक एक लाइन को रीड करना, आपको लगेगा कि बिल्कुल एक एक लाइन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। नो एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नो एनी एमसीक्यू विल बी रॉन्ग आफ्टर लुकिंग दिस वीडियो, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। सॉरी, नाउ प्लीज, अब है अगला पॉइंट, जो है हमारा जो अगला टॉपिक है, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देना प्लीज, एक पॉइंट, यहाँ पे जो ये इनर सेल मास है, जो इनर सेल मास और बाहर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, ये इनर सेल मास को बनाएगा जर्म लेयर। सिंपल सेंटेंस याद रख लो, ये तो बना देगा जर्म लेयर। क्या बना देगा, जर्म लेयर। और जो ये आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, जो ये ट्रोफोब्लास्ट है, ध्यान से सुन लेना भाई प्लीज, जो ट्रोफोब्लास्ट है, इट फॉर्म द विलाई पार्ट, it form the villi which help in the attachment of embryo to the with endometrium. Trophoblast ki some cell of the trophoblast form villi, and these villi help in the attachment of embryo with endometrium. And cell of trophoblast also release HCG, human कोरियोनिक गोनेडोट्रोफी। अगर थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं ना, वैसे आपके सिलेबस में ये है नहीं, जो सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट है, जो ये सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट है, इम्प्लांटेशन के बाद की बात हो रही है। इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है, सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट है, ये डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करेंगी एंड फॉर्म द लेयर कोरियोन, एमनियोन एटसेट्रा। ध्यान से सुनना प्लीज, जो ट्रोफोब्लास्ट ने क्या बनाई, कोरियोन, एमनियोन, एलेंटोइस एटसेट्रा। जो ये लेयर है, these are called extra embryonic layer, these are called extra embryonic layer। इनसे तो बन जाएंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, किससे, ट्रोफोब्लास्ट से। और जो इनर सेल मास है, ट्रोफोब्लास्ट ने क्या बनाया, कोरियोन, एमनियोन और एलेंटोइस बनाई। और जो इनर सेल मास
विल फॉर्म द जर्म लेयर, इससे जर्म लेयर्स बन जाएंगी। कौन सी वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो 3 जर्म लेयर बन जाएंगी, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। ये कैसे बनती हैं, ये कैसे बनती हैं, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट्स कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, आपके सिलेबस में नहीं है, यू विल स्टडी अबाउट इट इन द मास्टर ग्रेजुएशन। ओके, तो यहां पे सिर्फ आपको एक लाइन याद रख लो, डोंट गो आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्वेश्चन नहीं आ रहा पिछले 2-3 साल से, इसलिए अदरवाइज हम पहले बच्चों को ये गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है हम बताते थे। यहाँ पे सिर्फ आप 2 लाइनें याद रख लो। क्या लाइन याद रखनी है, ट्रोफोब्लास्ट की सेल इम्प्लांटेशन के बाद जो सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट है ये डिवाइड और डिफरेंशिएट करके क्या बनाएंगी, कोरियन, एमनियन और एलेंटोइड। ये तीनों क्या है, ये तीनों एम्ब्रियो के बाहर की लेयर है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है, दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। और जो एम्ब्रियो प्रॉपर है, जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास से क्या बन जाएगी, जर्म लेयर बन जाएगी। और ये जर्म लेयर एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम, ये जर्म लेयर, इन जर्म लेयर में जो सेल है, द सेल ऑफ दीज जर्म लेयर डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म द various organ of the body, that is called organogenesis, that is called organogenesis। तो don't try to cram extra, क्योंकि बहुत कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा आता, लेकिन ये ग्रेजुएशन के अंदर है, कई साल पहले हम भी पढ़ाते थे, लेकिन अब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए डोंट गो आउट ऑफ एनसीईआरटी। दोबारा फिर सुन ले, इम्प्लांटेशन के बाद 2 चीजें हैं, यहाँ देखिए इम्प्लांटेशन में 2 चीजें हैं, तो ट्रोफोब्लास्ट है और एक इनर सेल मास है। अब सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, जो सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट है, दे डिवाइड टू फॉर्म कोरियन, एमनियन एंड एलेंटोइड लेयर। ट्रोफोब्लास्ट की लेयर से, ट्रोफोब्लास्ट लेयर से डिफरेंट लेयर बन जाएंगी, कोरियन, एमनियन और एलेंटोइड। और जो कोरियन की सेल है, द सेल ऑफ कोरियन रिलीज एचसीजी। तो सिंपल से लैंग्वेज में ये बोल देता हूं यार, ये कोरियन, एमनियन और एलेंटोइड किससे बनी है, ट्रोफोब्लास्ट से तो बनी है। तो एक प्रकार से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ट्रोफोब्लास्ट की सेल ही क्या छोड़ती है, एचसीजी। और ये एचसीजी, इसके 2 फंक्शन है एचसीजी के, ध्यान रखना। एक तो एचसीजी टेस्ट इन ब्लड, अगर फीमेल के ब्लड में एचसीजी है, दिस इज द श्योर साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ये श्योर साइन है प्रेगनेंसी का कि फीमेल प्रेग्नेंट है। जब कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जो प्रेगनेंसी किट होती है, ऑल द किट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन द ब्लड, क्योंकि ये एचसीजी कौन छोड़ती है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट छोड़ती है। ट्रोफोब्लास्ट बोल दो या कोरियन, एक ही बात है। दूसरा जो बता रहा हूं यहाँ पे, और ये एचसीजी जो मेन पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं, ये एचसीजी क्या करेगा, ये एचसीजी सीएल को मेंटेन करेगा। अब ये सीएल नहीं पता, कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि सीधी सी बात कर दूं मैं, एचसीजी का फंक्शन इक्वल टू एलएच है कि नहीं है, द फंक्शन ऑफ एचसीजी इक्विवेलेंट टू एलएच। पिट्यूटरी का जो एलएच हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। लेकिन आपको पता है हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होएगा ना, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम को एलएच को नेगेटिव फीडबैक दे देता है, और उससे ऐसा होने से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो अब एलएच तो रिलीज नहीं होगा, लेकिन उसी जगह पे कौन रिलीज होगा, एचसीजी रिलीज होगा। और ये एचसीजी क्या करेगा, सीएल को मेंटेन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और ऐसा होने से जो एंडोमेट्रियम है ये थिक रहेगी थ्रू आउट प्रेगनेंसी। पॉइंट क्लियर। और एक पॉइंट होता है, ध्यान से सुन लेना प्यारे बच्चों, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल ज्यादा होगा ना, जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो इसके अंदर जो यूट्राइन कैविटी में, जो यहाँ पे सर्विक्स रीजन में, लेट्स सी दिस इज द सर्विक्स रीजन, ये सर्विक्स रीजन है। सर्विक्स रीजन में म्यूकस ग्लैंड होते हैं, म्यूकस होता है। तो यहाँ पे जब प्रेगनेंसी होगी ना, जब प्रेगनेंसी होगी तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन क्या कर देगा, यहाँ पे जो म्यूकस है उसको विस्कस कर देगा। विस्कस होने से, गाढ़ा होने से, यहाँ पे इसके अंदर सर्विक्स रीजन में, इसमें सर्विक्स रीजन में एक म्यूकस का प्लग बन जाएगा। सर्विक्स रीजन में क्या बन जाएगा, म्यूकस प्लग बन जाएगा, और ये इसको बंद करके रखेगा। क्या करके रखेगा, इसको बंद करके रखेगा।
राइट। और ये म्यूकस प्लग तभी डिजोल्व होता है जब डिलीवरी ऑफ द ह्यूमंस होगी, ये हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग ए पार्चुरेशन, ड्यूरिंग ए पार्चुरेशन। तो गैस्ट्रुलेशन में दो चीजें होंगी भाई, ट्रोफोब्लास्ट से एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक लेयर बोलते हैं, कोरियन एम्नियन और एलेंटोइस बन जाएंगी, और जो जर्म लेयर है इंदर सेल मास से जर्म लेयर बन जाएंगी, 3 जर्म लेयर होती है हमारे अंदर, और 3 जर्म लेयर से क्या बन जाएंगे, ऑर्गन बन जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये था बेटा फेट आफ्टर इम्प्लांटेशन। ट्रोफोब्लास्ट का क्या फेट है और इनर सेल मास का क्या फेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दो लाइन याद रख लो, ट्रोफोब्लास्ट से क्या होना है और इनर सेल मास से क्या होना है, राइट। अब है कि जब फीमेल में प्रेगनेंसी होती है तो क्या क्या सीक्वेंस है, क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं, लेट्स सी। लास्ट 2 मिनट्स की वीडियो बचती है और उसके बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा, दैट्स कॉल्ड पार्चुरेशन, दैट्स कॉल्ड पार्चुरेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अब जो आपका टॉपिक है वो है बेटा, वो है आपका समरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, समरी ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ध्यान से सुनना, ये आपके एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइनें हैं, ये आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। पहला पॉइंट है, जब एम्ब्रियो 1 मंथ ओल्ड होता है, 1 मंथ ओल्ड एम्ब्रियो में हार्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब ये एम्ब्रियो 1 मंथ ओल्ड हो जाएगा तो हार्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, हार्ट फॉर्मेशन स्टार्ट, हार्ट ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। जब आफ्टर 1 मंथ तो ये हुआ, आफ्टर सेकेंड मंथ जब 2 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है, आफ्टर 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट ऑफ एम्ब्रियो बन जाएगा, आफ्टर 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स एंड डिजिट्स ऑफ एम्ब्रियो बन जाएंगे, ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएंगे। आफ्टर थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, थर्ड मंथ बोल दो या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या इसको आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही बोल सकते हो, 3 महीने के बाद। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर हम बात करेंगे तो इसमें जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जितने भी ऑर्गन सिस्टम आपको पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, सब कुछ फॉर्म हो जाएगा। और 5th मंथ, आफ्टर 5th मंथ, आफ्टर जो 5th मंथ है, जब एम्ब्रियो 5th मंथ 5 मंथ ओल्ड हो जाएगा तो मूवमेंट ऑफ फिटस, मूवमेंट ऑफ फिटस यू कैन ऑब्जर्व, फीमेल के अंदर जो फिटस है वो यूट्रस में मूवमेंट करता हुआ फील होगा, और एंड हेयर्स ऑन द बॉडी फॉर्म हो जाएंगे, हेयर्स ऑन बॉडी फॉर्म। और अब आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ की प्रेगनेंसी हो चुकी है, या आप क्या बोल सकते हो, आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद 6 मंथ के बाद बॉडी पे फाइन हेयर फॉर्म हो जाएंगे, फाइन हेयर्स ऑन द बॉडी एंड हेयर ऑन द हेड, हेयर ऑन हेड आर फॉर्म्ड, राइट। और बेटा जो आईलिड है वो सेपरेट हो जाएंगे और आईलैशेस बन जाएंगे, आईलैशेस ये फॉर्म हो जाएंगे, आईलैश। और बेटा आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 9 months fully developed fetus comes out from the female body, that is called parturition. We will study how parturition take place. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस डायग्राम को आप ढंग से देखेंगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट, यहाँ पे ये फर्स्ट, ये आपका डायग्राम ए में क्या हुआ है, बहुत सारे सबप्रमिस के राउंड हो गए,
यहाँ पे क्या हो गया, मेल न्यूक्लियस अंदर आ गया, मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस है। डायग्राम सी रिप्रेजेंट दैट जाइगोट इज फॉर्म्ड। डायग्राम डी रिप्रेजेंट टू सेल्ड एम्ब्रियो, टू सेल जाइगोट। ई फोर सेल, एफ मोरुला, जी ब्लास्टुला, एच ब्लास्टोसिस्ट एंड डायग्राम आई रिप्रेजेंट इम्प्लांटेशन। तो ये था हमारा, ये आपको क्लियर है, ये आपको बता दिया था मैंने कि ये जो सर्विक्स रीजन है यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन की वजह से एक विस्कस म्यूकस का प्लग फॉर्म हो जाएगा जो इसको सर्विक्स रीजन को थ्रोट प्रेगनेंसी क्या रखेगा, बंद रखेगा। और ये प्लग तब डिसॉल्व होता है ड्यूरिंग, कब, एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये था आपका एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोल दो या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये सारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। इट्स अ सो लॉन्ग वीडियो, तो डोंट वरी, एटलीस्ट 2 बार प्यारे बच्चा वीडियो को देखें। कोई कमी लगे मुझे कमेंट करें, राइट। वीडियो के बारे में कमेंट और शेयर जरूर किया करें। और ये वीडियो आप जो बच्चे लॉकडाउन की वजह से स्कूलों में नहीं जा रहे, यू कैन शेयर देम, आप उनको शेयर कर सकते हो। वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम वॉच करें। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, बुकलेट जो है, आप उसको रीड करें और फिर एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड करें प्यारे बच्चों। एंड देन ट्राई टू सॉल्व योर एमसीक्यू, मोस्ट ऑफ एमसीक्यू विल बी सॉल्व्ड। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे।